विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम है, उन जगत के पालनहार को सत सत मेरा प्रणाम है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तजनों, आज बैसाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी व्रत है और आज आप सभी श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा, तुलसी माता की कथा और एकादशी माता की कथा तथा एकादशी माता की आरती। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कथाओं को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए प्रेम भाव भक्ति से रसपान करते हैं आज की कथा का। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री गणेश। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से पूरे वैशाख मास के दान पुण्य का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त पापों और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन की आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इसका व्रत करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य हमेशा मोह जाल से मुक्त हो जाता है। आइए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का रसपान करते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें में 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता हुआ तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारण से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से भाग निकलने पर वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो जाने पर वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अब भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा और कोई सहारा देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा में आ गया। राजा के इस बार से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में अत्यंत उसे दुख प्राप्त हुए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे मुनि,
मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख मास के मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत के मोह से आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा बैसाख मास के दान पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए और कथा को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। जो भी मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक और विधि विधान से करता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत के दिन स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु को जल का अभिषेक कराएं और पंचामृत से अभिषेक कराएं। विष्णु भगवान को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी का व्रत करने का पाठ करें और व्रत की कथा को अवश्य ही पढ़ें तथा आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता जी की आरती करें। विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग अवश्य लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना कर लें। हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं एकादशी माता की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीन लोकों के स्वामी, भक्तों को दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के पालन कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश और पाताल भी आपके ही बस में है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे, इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ।
उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने हम सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार जमा लिया है। सूर्य भगवान बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं पर अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय जब दैत्य मुर्व सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच गया था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उन भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा के रूप में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की नींद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, और जो एकादशी का व्रत करेंगे वह मनुष्य मुझे सदा ही प्रिय रहेंगे, और जो एकादशी की कथा सुनेंगे वह सदा सर्वदा स्वर्ग में वास करेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एकादशी माता की अगली कथा के अनुसार गालक मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा नहीं था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले वह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम के राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत ही क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया था और चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो गई।
यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा कि तुम लोग इन्हें क्यों लाए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का व्रत का पालन करने लगे और उत्साह पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते रहे। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। जय श्री गणेश। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचती थी। सब महिलाएं तो सींच कर चली जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींच कर कहती थी कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी सारी बातें कहती है। इनमें से बुढ़िया माई को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? इस बार भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठ नहीं रही थी। सब कोई कहने लगे कि पापघाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने के लिए कहा। उसका सब हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरा बिरला सींचूं, मैं करूं तेरा निस्तारा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का रास ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। ना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी है, वैसे ही सबको देना। अंतकाल में सबको आपका ही कंधा मिले। से बोलिए, तुलसी शाले ग्राम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता,
नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आयो कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशाही शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदता स्वर्ग में वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। से बोलिए एकादशी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें और कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।